आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप पिछले कितने भी पेपर, चाहे आप यूपीएससी के उठा के देखोगे या फिर आप अगर स्टेट के भी कोई एग्ज़ाम देखते हैं, तो उसमें आर्किटेक्चर का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और स्पेशली जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर की इमर्जेंस कैसे हुई। तो ऐसा नहीं था कि टेम्पल्स जो थे वो इंडिया में नहीं थे। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में स्तूप्स के बारे में बताया था, इट वाज आल्सो ए टेम्पल, बट वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम हिंदू टेम्पल्स की बात करें तो उस टाइम पे जो टेम्पल्स होते थे बेसिकली वो रॉक कट स्ट्रक्चर होता था, रॉक्स के अंदर जो है वो टेम्पल बनाए जाते थे। लेकिन जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं वो गुप्ता पीरियड में जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो गुप्ता पीरियड में इसकी इमर्जेंस 5 स्टेजेस में हुई थी। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ टेम्पल्स थे उसमें टेम्पल्स बहुत सिंपल होते थे, उनका फ्लैट रूफ होता था, स्क्वायर शेप होती थी और उनका जो पोर्टिको का मतलब होता है एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल शैलो पिलर्स पे होती थी। आज अगर आप देखोगे तो अगर आज के टेम्पल्स में हम देखते हैं तो पिलर्स बहुत जो हैं वो बड़े बड़े पिलर्स रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत शैलो पिलर्स होते थे। और टेम्पल्स जो हमेशा अपरेज्ड प्लेटफॉर्म पे होता है उस टाइम पे वो लोअर प्लेटफॉर्म में होता था। और इसकी एग्जाम्पल जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ गुप्ता टेम्पल्स की वो है टेम्पल नंबर 17 एट सांची। तो अगर आप देखोगे, अगर इसकी डायग्रामेटिकली फिगर आप देखोगे तो वो इस तरह से सिंपल जैसे एक रूम की तरह जो है वो टेम्पल्स उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। सेकेंड स्टेज में थोड़ी सी डेवलपमेंट टेम्पल्स में हुई और वो क्या हुई कि अब जो टेम्पल्स जो कि लो प्लेटफॉर्म में बनाए जाते थे, अब वो टेम्पल्स हाई प्लेटफॉर्म पे यानी कि थोड़े अप्रेज्ड होने लगे, कि स्टेयर्स आने लगी टेम्पल्स पे और स्टेयर्स चढ़ के टेम्पल्स जो थे वो स्टार्ट होते थे। उसके अलावा सेकेंड स्टेज में 2 स्टोरीज, ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पे जब गुप्तास की जो सेकेंड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर थी उसमें 2 स्टोरीज टेम्पल्स जो थे वो डेवलप हुए थे। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेकेंड स्टेज में आई थी, दैट इज एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी का अगर आज हम हिंदू टेम्पल्स की बात करें तो एम्बुलेटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है आर्किटेक्चर का। एम्बुलेटरी का मतलब है कि जहाँ पे हम प्रदक्षिणा करते हैं, जब हम मंदिर के आगे पीछे जो हम राउंड लगाते हैं उसको हम प्रदक्षिणा कहते हैं। और वो गुप्तास के सेकेंड स्टेज में जो था वो आया, टेम्पल आर्किटेक्चर में ये फीचर ऐड हुआ था। और जो इसकी एग्जाम्पल है सेकेंड स्टेज की वो है पार्वती टेम्पल, और ये जो पार्वती टेम्पल है ये एमपी में है। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज की जो डेवलपमेंट है बेसिकली जो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो गुप्तास की थर्ड स्टेज में से निकला है। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि गुप्तास का जो थर्ड स्टेज था उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरह से और ज़्यादा जो है वो डेवलप हुआ। तो उसमें अब शिखर्स आ गए। जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल फ्लैट, ये जो ऊपर जो उसका जो रूफ होता था वो पहली और सेकंड स्टेज में फ्लैट होता था, लेकिन थर्ड स्टेज में उसमें शिखर ऐड हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी बताया है कि वहाँ पे जो इसके जो शिखर है जिसको हम स्पायर बोलते हैं वो ऐड हो गया था थर्ड स्टेज में। दूसरा पंचायतम स्टाइल ऑफ टेम्पल। पंचायतम का मतलब होता है 5 टेम्पल्स। एक जो है वो मेन श्राइन होती है और उसके आगे पीछे, जैसे मैंने ये बताया है कि ये मेन श्राइन्स हैं और इसके आगे पीछे 4 जो है वो छोटी छोटी श्राइन्स जो थी वो बनाई जाती थी। आज भी बहुत टेम्पल्स जो ऐसे हैं वो पंचायतम स्टाइल ऑफ टेम्पल पे बेस करते हैं। नेक्स्ट आ गया मंडप। मंडप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऐड हो गया था। मंडप क्या होता है बेसिकली, ये दैट इज द पिलर्ड हॉल फॉर रिचुअल। क्या मतलब है कि आप बहुत से मंदिरों में जाते हो तो उसका जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह क्या होता है कि जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं, हर कोई उस कमरे में या उस रूम में नहीं जा पाता है। जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, मंडप। बिल्कुल गर्भगृह के बाहर एक छोटा सा हॉल बनाया होता है, उसे हम मंडप कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है थर्ड स्टेज की वो है 10 अवतार टेम्पल। 10 अवतार टेम्पल जो है वो देवगिर यूपी में है और दूसरा है दुर्गा टेम्पल। तो
ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फीचर्स के तो आते ही हैं, साथ में एग्जाम्पल्स भी पूछी जाती हैं कि कौन सा टेम्पल किस स्टेज का है और वो आज कहाँ पे जो है वो सिचुएटेड है, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज एज सच कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं लेकर आया था। फोर्थ स्टेज के जो सिमिलर फीचर्स थे जो थर्ड स्टेज के थे, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो तेर टेम्पल शोलापुर महाराष्ट्र में है, वो गुप्तास की फोर्थ स्टेज में बनाया गया था। लास्ट स्टेज जो टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्तास की थी वो थी स्टेज फिफ्थ। स्टेज फिफ्थ में सर्कुलर टेम्पल्स का जो है वो कंसेप्ट आ गया था। जैसे अभी अगर हम देखें तो कौन सी प्रोमिनेंट बिल्डिंग है जो सर्कुलर है, पार्लियामेंट जैसे है, तो मतलब सर्कुलर जो टेम्पल्स थे वो बनने लगे थे, बट इस तरह का स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया। और इसकी एग्जाम्पल जो थी वो थी मानियार मठ, जो कि राजगीर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन और डायग्रामेटिकली मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके के टेम्पल्स थे। अब क्या हुआ कि यही जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो फर्दर स्टेजेस में 5th सेंचुरी एडी में एक न्यू स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में एमर्ज हुआ। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आ गए, और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आ गए। आज हम स्टार्ट करेंगे नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या होता है। मैंने आपको बताया कि गुप्तास की जो थर्ड स्टेज थी उससे इंस्पायर्ड होके 5th सेंचुरी एडी में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल इंडिया में एस्टैब्लिश होने लग गए, जिसमें से एक स्टाइल जो था वो था नागर स्टाइल। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल के जो फीचर्स थे वो क्या थे? सबसे पहले अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी जो भी टेम्पल बनाया जाता था वो थोड़ा अप्रेज्ड, यानी वो जो अर्थ है उससे थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता था। दूसरा आ गया पंचात्यम स्टाइल। पंचात्यम स्टाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक मेन श्राइन होती थी, यानी जो मेन डीटी होती थी वो मेन टेम्पल में रखी जाती थी, और उसके साथ एसोसिएटेड 4 श्राइन्स और बनाते थे जिनको हम पंचात्यम स्टाइल, यानी 5, जिसको हम बोलते 5 मंदिर। नेक्स्ट आ गया मंडप। मंडप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मंडप जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है गर्भगृह की, क्योंकि हर कोई गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकता, तो इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हॉल, और उस हॉल में सारे रिचुअल्स जो हैं वो उसी हॉल में होते हैं। नेक्स्ट आ गया गर्भगृह। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गर्भगृह क्या है। गर्भगृह को हम सेंक्टम सेंक्टोरियम कहते हैं। गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती है। ठीक है, अब इसको गर्भगृह क्यों बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंदिर की डिस्क्रिप्शन आपने कभी देखी होगी तो यू गेट टू नो कि मंदिर को एक जो फीमेल का वूम के इक्वल जो है वो माना गया है, इसीलिए इसको गर्भगृह बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेंक्टम सेंक्टोरम कहते हैं। और इस हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से गर्भगृह के बाहर जो है वो एक किस्म की रखवाली करने के लिए 2 गॉडेस जो है उनकी इमेजेस को जो है वो इंस्टॉल किया जाता था। एक है गंगा और एक है यमुना। बहुत से टेम्पल्स के बाहर जो मतलब बिल्कुल गर्भगृह के बाद सेंक्टम सेंक्टोरम के बाद जो इमेजेस होती हैं वो गंगा की और यमुना की होती हैं। उसके अलावा मंदिर के अंदर जो है मूर्तियां जो है वो वर्टिकली डिवाइडेड वॉल्स में रखी जाती है। अगर आप देखेंगे तो हर मंदिर, जब आप मंदिर अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वॉल्स जो हैं वो छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं और हर चैम्बर में एक मूर्ति रखी होती है। उन चैम्बर्स को हम रथ कहते हैं। और ये जो रथ हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे त्रिरथ हो गए, पंच रथ हो गए, नव रथ हो गए। तो ये सारे जो रथ होते हैं ये ऑड नंबर्स में होते हैं। ठीक है, पंच हो गए, सत हो गए और नवरथ हो गए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि थर्ड स्टेज से इंस्पायर्ड हुई थी यहाँ पे वो थी शिखर। लेकिन अब शिखर जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बनाने लगे थे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है लेटिना। लेटिना टाइप ऑफ शिखर वो शिखर होते हैं जिनका बेस जो है वो स्क्वायर होगा। शिखर मतलब मंदिर के ऊपर ये जो शिखर बना है, आप देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है कि इसका जो बेस है वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर बेस में जो भी टेम्पल्स होंगे उनको हम लेटिना शिखर बोलते हैं। उसके बाद आ गया फमसाना। फमसाना भी एक शिखर की फॉर्म है जिसमें ब्रॉडर बेस होगा और शॉर्टर हाइट होगी। अगर जम्मू वालों की बात मैं करूं तो जम्मू वाले जब हम अखनूर की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा अखनूर में बहुत से टेम्पल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जिनकी हाइट छोटी है और उनकी उन टेम्पल्स में क्या है, हाइट बहुत छोटी और ब्रॉडर बेस है। उनके जो शिखर हैं
उनके ब्रॉडर बेस हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है कि छोटे छोटे टेम्पल्स होंगे और उनके शिखर भी जो है वो ब्रॉडर शिखर होंगे छोटे छोटे करके। नेक्स्ट आ गया वलाबी। वलाबी वो शिखर्स होते हैं जो कि रेक्ट एंगुलर बेस होते हैं, जिनका जो बेस होगा वो रेक्टेंगुलर है, ये मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब टेम्पल्स के जो शिखर है, शिखर के ऊपर एक और डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि उसके ऊपर एक अमालक रखा जाता है। अमालक बेसिकली किसको कहते हैं कि शिखर के इमीडिएटली एक हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क होती है। अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरीके से सर्कुलर डिस्क होती है जो शिखर के ऊपर होती है, और उसके सबसे ऊपर जो है वो कलश रखा जाता है। आप जब भी अभी आप टेम्पल्स देखेंगे कभी तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। टेम्पल्स के इसके हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क के ऊपर एक कलश रखा जाता है, और कलश के ऊपर बहुत से लोग क्या लगाते हैं, अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट फ्लैग्स जो हैं मंदिरों में वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम फीचर्स देखें तो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल के बहुत से फीचर्स बहुत बार आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया में विच टाइप ऑफ टेम्पल एग्जिस्टेड इन नॉर्थ इंडिया, तो आंसर इज नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। फिर आपसे पूछा जाता है कि पंचायतम स्टाइल ऑफ टेम्पल की डिस्क्रिप्शन बताइए, या फिर कितने टाइप के शिखर्स होते हैं नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल में। तो इस तरीके के प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो जब भी आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आएगा तो आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 5 स्टेजेस में टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में, और जो 3rd स्टेज थी उसी को एक्सटेंड किया गया 5th सेंचुरी AD में, और नए स्टाइल ऑफ टेम्पल्स जो थे वो आगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नागर स्टाइल है, और उसके सारे फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक बात जो नोटिस करने वाली है यहाँ पे वो ये है कि नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल में क्या मिसिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नागर स्टाइल जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स थे उनमें वाटर रिजर्वायर्स नहीं होते हैं। अगर हम साउथ इंडिया में बात करें, साउथ इंडियन टेम्पल्स को हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल में वाटर रिजर्वायर नहीं, मतलब कोई पोन्स नहीं होंगे, वेल्स नहीं होंगे। और दूसरा, टेम्पल्स जो नागर स्टाइल होते हैं इसमें 4 वॉल्स नहीं होती हैं। अगर आप किसी भी द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे वॉल्स होती हैं, पूरा जो टेम्पल है वो चारों तरफ से जो है वो वॉल से कवर्ड होता है। लेकिन नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल में जो 4 दीवारी है वो मिसिंग होती है, और दूसरा वाटर रिजर्वायर नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स और जो नागर स्टाइल के सब स्कूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।